नमस्कार दोस्तों, अमरकांत क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग मेंसुरेशन 3D स्टार्ट कर रहे हैं। मेंसुरेशन 3D में कुछ फार्मूला वगैरह आता है, कुछ फिगर है जिसका उपयोग होता है। बहुत सारा फिगर है जिसका उपयोग होगा। सारा फिगर को हम लोग देख लेंगे कि किस तरह का फिगर का उपयोग होता है यहाँ पे, और उसका फार्मूला क्या बनेगा उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। कैसे फार्मूला बनाते हैं, कैसे फार्मूला को याद रख सकते हैं, सारा चीज़ अभी इस वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है ना। आप लोग केवल ध्यान से वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। फिगर में क्या है, किसको क्या कहते हैं, किस नाम से किसको जानते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से क्षेत्रमिति में हम लोग दो टाइप के फिगर का इस्तेमाल करते हैं। जो फिगर बनाते हैं वह दो टाइप का फिगर होता है। एक होता है सिमेट्रिकल फिगर और दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिकल फिगर। ठीक है। तो सिमेट्रिकल फिगर आखिर हम लोग कहते किसको हैं, इस बात को पहले जानेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ बात को हम पहले ही लिख दिए हैं कि जैसे क्षेत्रमिति है तो इसको हम लोग दो टाइप के फिगर का इस्तेमाल करते हैं। एक सिमेट्रिक फिगर हो गया, दूसरा नॉन सिमेट्रिक फिगर हो गया। इसमें देखिए कि जो सिमेट्रिक फिगर होता है वो ऐसा फिगर जिसका बेस और टॉप दोनों समान होता है। तो देखिए कुछ लोग को थोड़ा सा लग रहा होगा कि बेस क्या है टॉप क्या है, नहीं। तो पहले आप इस बात को समझें कि मान लेते हैं अगर यह एक बेलन है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिया गया है। तो जिस चीज़ पे टिका होता है, देखो आधार जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। बेलन है तो इसको हम लोग इस पे ऐसे करके रखते हैं ना, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और टॉप होता है ऊपर वाला भाग, इसको क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे इसको। ये हो जाएगा टॉप और ये क्या हो जाएगा, बेस। देखिए जैसा बेस है वैसा ही टॉप है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यानी अगर समान फिगर हो, बेस और टॉप दोनों अगर समान हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक फिगर कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना होता है वो घन, घनाभ, बेलन, ये सब सिमेट्रिक फिगर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसका जैसा बेस होता है वैसा ही टॉप होता है, जैसा बेस होगा वैसा ही टॉप होगा। ये सब फिगर का बारी बारी से हम लोग घन के बारे में पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में पढ़ेंगे, बेलन के बारे में पढ़ेंगे। इसका फार्मूला कैसे बनाना है, मतलब फार्मूला कैसे याद रखना है, सारा चीज़ देखेंगे। दूसरा इसमें आता है नॉन सिमेट्रिक फिगर। नॉन सिमेट्रिक फिगर क्या होगा कि ऐसा फिगर जिसका बेस और टॉप दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ तो क्लियर हो गया। आप तो यहाँ एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है कि बेस अलग होता है और टॉप अलग होता है। तो आप इस बात को समझे आखिर ऐसा फिगर कौन कौन सा हो सकता है। तो एक उदाहरण लिए हैं, एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक शंकु बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, शंकु। शंकु में आप देखिए कि बेस आपको अभी तुरंत बोले हैं, ये जो नीचे वाला ये दिख रहा है ना, ये बेस है जो कि आपको दिख रहा है कैसा है, वृत्ताकार भाग है। ऐसे भी शंकु का जो बेस होता है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन अगर आप इसका टॉप देखें तो देखिए जैसे जैसे आप ऊपर भागते जा रहे हैं दोनों तरफ से, एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे यह सिर्फ पॉइंट नज़र आता है। बात समझ रहे हैं ना। यानी कि जैसा बेस है वैसा आपको टॉप दिख रहा है क्या, नहीं। यानी कि टॉप अलग है और बेस अलग है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन सिमेट्रिक फिगर बोलेंगे। अब इसमें पढ़ना क्या क्या है भाई, तो देखिए शंकु हो गया, गोला है, अर्धगोला है, छिन्नक है, ये सब चीज़ जो है आपको नॉन सिमेट्रिक में पढ़ना है। तो देखिए इतना ही प्रतिबिंब का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। जो आपका फिगर यहाँ पे दिया गया है, इतना ही फिगर का उपयोग होगा आपके 10वीं क्लास का NCERT मैथ में। और आप सारा प्रतिबिंब आपको अभी हम दिखा रहे हैं कि किसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा, किसका क्या फार्मूला होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, सारा चीज़ अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग केवल ध्यान से अब बने रहेंगे। तो इसमें देखिए पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं घन। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं पहला आपका जो पहला फिगर लिए हम लोग घन का। ठीक है। तो समझेंगे कि घन कहते किसको हैं। पहले घन को समझ लेते हैं, फिर इसका कुछ क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं, फिर इसका हम लोग क्षेत्रफल देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है ना। तो घन जो होता है, घन का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। घन का प्रत्येक भुजा बराबर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है। ये बेसिक बात है, इसको आपको पहले समझना है। ठीक है। और घन जो होता है उसका बेस मतलब घन का जो आधार होगा, यानी ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं जिस पे हम मार्कर दोबारा चला रहे हैं, आप देख लीजिए, ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और घन का जो आधार होता है कैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है। और आपको पता होगा कि वर्ग की भुजा बराबर होती है। वर्ग में लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन वर्ग और घन में सिर्फ यही अंतर है कि घन में भी लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, लेकिन घन में एक और चीज़ होता है, ऊंचाई।
जो कि वर्ग में नहीं होता है। बात समझ रहे हैं? बस यही अंतर है कि ऊंचाई होने के कारण ये घन बन जाता है और ऊंचाई नहीं रहने के कारण वह वर्ग होता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा बात है कि आपको अगर एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, पहले तो आप समझ लीजिए कि दैनिक जीवन में कौन कौन सा ऐसा प्रैक्टिकली चीज़ है जिससे आपको समझ में आएगा कि घन होता है। तो आप समझ लीजिए जैसे कि लूडो का जो पासा होता है, लूडो जो खेलते हैं, तो वो बिल्कुल घन का एग्जाम्पल है, बस वही घन है। उसमें देखेंगे आप गौर से तो उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब उसका क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान के चलिए कि अगर ये किताब का पन्ना है, हालांकि ये आप देख लीजिए ये तो आयताकार है, लेकिन अगर हम ऐसा पन्ना का इस्तेमाल करें जो वर्गाकार हो, यानी कि मतलब कि ऐसा पन्ना हो जिसका लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो, बराबर हो। ये आपको कह रहे हैं ये आयताकार है, ये वर्गाकार नहीं है, लेकिन इसी से आपको समझा रहे हैं, चूँकि वैसा कोई पेज है नहीं यहाँ पे उपलब्ध। तो आप क्या करेंगे कि अगर मान के चलिए कि वर्गाकार कोई पेज है, एक पन्ना, तो इसमें देखिए लंबाई भी होगा और चौड़ाई भी होगा। पन्ना में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई होगा। लेकिन अगर ऐसा मान लेते हैं कि 1000 पन्ना को एक साथ जमा कर लें, तो 1000 पन्ना को जब जमा करेंगे तो इसमें कुछ ऊंचाई आएगा ना, बस जैसे ही ऊंचाई आएगा तो किसका रूप धारण कर लेगा, घनाभ का कर लेगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बन जाएगा, वो घनाभ बन जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। आप इस बात को यहाँ पे समझिए कि ये घन जो है तो इसका आपका सब भुजा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। घन का प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा, ए और ए नहीं, लंबाई अगर एल मानते हैं तो एल होगा, और इसका बेस जो होगा कैसा होगा, वर्ग के आकार का होगा। और बहुत सारा आप ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट लीजिए, बहुत सारा वर्गों को मिला करके घन बनाया जाता है। बहुत सारा वर्ग को मिला करके क्या होता है, घन बनाया जाता है। शटर थोड़ा सा डाउन कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखिए यहाँ पे अब बात आता है इसके सतह का। इसमें सतह कितना होता है, तो देखिए सतह कितना होता है, कोई बात नहीं, देखिए इसमें सतह कितना होता है। तो सतह की संख्या देखिए, घन और घनाभ दोनों में सतह की संख्या बराबर होती है। सतह को कैसे समझेंगे, तो देखिए एक ये सतह है, सतह सरफेस मतलब क्या, सतह। एक ये सतह दिख रहा है ना, एक सतह ये होगा, तो एक इसके पीछे होगा ये वाला, 2 हो गया। एक देखिए 3 हुआ, एक इसके पीछे 4 हो जाएगा, फिर ये कितना 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। 6 गो सतह। तो घन और घनाभ दोनों में कितना सतह होता है, 6 सतह होता है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए सतह की संख्या 6 हो जाएगा। कोना इसमें 8 गो होता है, और किनारा जो होता है वो कितना होता है, 12 होता है। किनारों की संख्या 12 होता है। तो ये आपका बेसिक बात हुआ। अब बात आता है इसमें कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर आपसे बात करता है तो आपको एकदम बेसिक समझना है, देहाती भाषा में आप समझिए। पृष्ठ मतलब क्या होता है, सतह, यानी घन का जो सतह होगा हमको उसका क्षेत्रफल निकालना है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घन में टोटल क्या गो सतह, 6 गो सतह है, तो संपूर्ण निकालेंगे। तो जब 6 सतह का क्षेत्रफल निकालेंगे तब ना संपूर्ण निकलेगा। संपूर्ण का मतलब क्या हुआ, पूरा। तो इस बात को आपको नाम से समझना, कॉन्सेप्ट एकदम पूरा क्लियर रखिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे, फिर आयतन देखेंगे। एक देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, समझ गए ना, और एक संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। उसको अंग्रेजी में बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया, एक बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को। बात समझ रहे हैं ना? तो आप इस बात को समझिए कि हम लोग एक बेसिक बात है, यहाँ से किसी भी चीज़ का आयतन कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम एक बेसिक बात आपको बताने जा रहे हैं। आप इसको गौर से देखेंगे और समझने का प्रयास कीजिए कि फार्मूला हम लोग कैसे बनाएंगे। सारा जगह पे इसका इस्तेमाल करेंगे हर एक फिगर में, और यहीं से आपको फार्मूला बनेगा। तो देखिए किसी भी चीज़ का जब हम लोग आयतन निकालते हैं, आयतन, तो आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। क्या हो जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। दूसरा आपका हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा आपको आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। ऊंचाई से क्या करना है, गुना कर देना। परिमाप में ऊंचाई से गुना करेंगे, हमको परिमाप मिल जाएगा किसी भी चीज़ का। फिर तीसरा देख लीजिए, आपको निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है
वो आप लिख सकते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ हो जाएगा 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सारा फार्मूला का मतलब कि क्या फार्मूला बनेगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुना कर देंगे हमको आयतन मिल जाएगा, आधार के परिमाप को ऊंचाई से गुना कर देंगे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, यानी कि आधार का क्षेत्रफल को क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। अब कैसे निकलेगा आपको निकाल करके भी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ पे। हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसका अब आयतन, घन का आयतन कैसे निकालेंगे। तो आपको आयतन बराबर होता है, आपको बताए हैं आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिए यहाँ घन लिखा है, यहाँ सिर्फ हम आयतन लिखे हैं, आपको समझ लेना है घन का ही आयतन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप समझिएगा किसका आयतन है। तो इसका लिखे थे आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा होता है, घन का वर्गाकार होता है, और हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर। भुजा को अगर आप ए माने हैं, भुजा को ए माने हैं तो ए स्क्वायर होगा ना। तो आप देख लीजिए आयतन बराबर वर्ग का मतलब आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई भी क्या है, ए ही है, तो क्या हो जाएगा आयतन ए क्यू हो गया। यानी कि घन का आपका आयतन क्या आ गया, ए क्यू। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, इसमें पहला आयतन है, दूसरा हो गया आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा इसके आधार का परिमाप। तो आधार कैसा है, वर्ग जैसा, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a। इसको किससे गुना करना, ऊंचाई से, जैसा कि आपको पहले बता दिए हैं लिख करके। और ऊंचाई इसका कितना है, a ही है, इसका कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, यानी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना 4a स्क्वायर। और तीसरा नंबर पे आप देख लें कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब क्या, सब सतह का क्षेत्रफल आपको चाहिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। तो आपका लिखेंगे पहले पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर अब प्लस 2 गुना, आपको बोले थे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है भाई, बार बार बोल रहे हैं वर्ग जैसा, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 2 गुना ए स्क्वायर होगा, एकदम होगा 4a स्क्वायर अब प्लस कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, 4 2 कितना होता है 6a स्क्वायर। आप देखेंगे कि घन में आपको अभी तुरंत बताए हैं कि 6 गो सतह होता है, और जब हम संपूर्ण निकाल रहे हैं तो संपूर्ण में 6 सतह आ जाएगा, और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। तो इससे तीनों फार्मूला का ज़्यादा उपयोग होता है, आप देखेंगे। इसके बाद आप एक और चीज़ देख लीजिए, इसका विकर्ण, घन का विकर्ण। विकर्ण हम लोग कैसे निकालते हैं, मीन्स डायगोनल, आप समझ सकते हैं। जैसे आप अगर एक वर्गाकार रूम की अगर बात करते हैं, ऐसा रूम जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो, इस प्रकार का गलती से रूम बन जाता है किसी किसी का, ऐसे रूम रेक्टेंगल ही होता है। तो अगर इसमें विकर्ण की बात करेंगे तो एक देखिए घर में देखते हुए एक ऊपर में एक कोना होगा, इसके अपोजिट देखिए नीचे दूसरा कोना, यानी कि इसमें कहा जाए कि एक रूम में सबसे लंबा छड़ क्या आ सकता है, तो कोना कोनी रखेंगे वही ना सबसे लंबा छड़ आएगा, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं घरे जा करके, ठीक है ना। नहीं तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे इसको देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो इसको देख लीजिए, ई कोना से ई कोना मिला दीजिए। कोना कोनी खेले हैं बचपन में, कौन कोना नहीं खेले हैं, स्कूल में खेले हैं, वाह क्या बात। तो ये देखिए ये तो घन का विकर्ण हो गया, ये वर्ग है, तो वर्ग का विकर्ण क्या करेंगे, इससे इसको मिला देंगे, तो ये वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज इसमें दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा होगा। कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, बात समझ रहे ना। अगर मान के चलिए यहाँ पे थीटा बनाते हैं, तो थीटा के सम्मुख भुजा क्या होता है, लंब होता है, ये संलग्न भुजा आधार हो जाएगा, और सबसे बड़का वाला कर्ण होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सबसे बड़का वाला क्या होता है, कर्ण होता है। आप यहाँ से देखेंगे कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2a, ये वर्ग का विकर्ण होता है, ये पहले से आपको जानना पड़ेगा। और इसकी ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया गया है, इसको भी a मान लीजिए, चूँकि घन में सब भुजा बराबर ही होता है। आप देखिए यहाँ से जब आप विकर्ण निकालेंगे तो यानी कि विकर्ण किसको बोलेंगे, जो इस त्रिभुज में कर्ण है वही विकर्ण है ना। तो विकर्ण बराबर
आप लिख सकते हैं लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, नहीं तो यानी कि आपको हो जाएगा, आप विकर्ण ऐसे नहीं, आप डी स्क्वायर लिखो, डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर जोड़ रूट 2a स्क्वायर, यानी कि थीटा के साथ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होगा ना। आप यहाँ से देखिए डी स्क्वायर डायरेक्ट हम डायगोनल लिख रहे हैं, तो इसको ए स्क्वायर रहने दो, और देखो इसका हम लोग लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर आ गुना ए स्क्वायर, ठीक है, एकदम बढ़िया से सीखिए। डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, आ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो जोड़ कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, देखो 2a स्क्वायर आ ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है। आप देख लो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा रूट चढ़ेगा 3a स्क्वायर, आप यहाँ पे एक स्टेप और भागो, इसको रूट 3 रहने देते हैं। अब बताओ रूट के अंदर में स्क्वायर है तो रूट से बाहर करेंगे तो ए को बाहर निकल जाएगा ना ए, यानी कि घन का जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा रूट 3 होगा। तो इसी बात को आपको समझना है, फार्मूला देखिए कुछ नहीं इसी तरह बनता है, आपको केवल रिजल्ट याद होना चाहिए कम से कम। विस्तृत रूप से अगर समझना है तो आप फुल वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे फार्मूला बन रहा है, ठीक है ना। तो यही घन में हम लोग को इतना ही चीज़ पढ़ना था, बाकी इसके बाद हम लोग घनाभ देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, देखते हैं अब दूसरा नंबर घनाभ देख लेते हैं। तो आपको फार्मूला कैसे बनाया जाता है वो तो बता ही दिए हैं, इसमें देखेंगे आयतन, पार्श्व क्षेत्रफल और इसका भी विकर्ण देख लेंगे क्या क्या होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं घनाभ के बारे में, पहले जानेंगे कि घनाभ बनता कैसे है। तो घनाभ का अगर दैनिक जीवन में इसका अगर एग्जाम्पल चाहते हैं तो बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे आप देख लो यहाँ पे ये डिब्बा दिख रहा होगा, यह घनाभ के आकार का है। किताब आपके पास जो होता है वह भी घनाभ के आकार का होता है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि ईंटा जो आप देखते हैं वो भी घनाभ के आकार का ही होता है। यानी कि घनाभ जो होता है वो कैसा होता है, तो घनाभ का बेस होता है आयत के जैसा, जैसे कि घन का बेस कैसा होता था वर्ग जैसा, उसी तरह घनाभ का बेस कैसा होता है आयत जैसा। यानी कि आपको जो ये वाला दिख रहा है इसी को बेस बोलेंगे, और ये कैसा है आयत के जैसा। और हम लोग जानते हैं आयत में लंबाई और चौड़ाई दो चीज़ होता है, आयत का क्षेत्रफल भी होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और बात आता है कि बहुत सारा, आप मान के चलिए फिर से आपको बुक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, और यहाँ से आयत आप समझिए कि अगर एक कॉपी का किताब का अगर एक पन्ना है, ठीक है ना, तो इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो ये बिल्कुल कैसा है आयत के आकार का। देखो इसमें क्या है लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई है ना, और आमने सामने की भुजा बराबर होता है आयत में, जो कि बुक में भी है पेज में है कि नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे आयत। इसमें ऊंचाई आपको दिख रहा है क्या, पेज में ऊंचाई कहीं पे दिख रहा है नहीं। लेकिन ऐसा ही अगर 1000 पन्ना को जोड़ दीजिए, इसमें मान के चलिए कितना भी पन्ना हो, लेकिन बहुत सारा पेज है कि नहीं, सबको जब जोड़ दें तो देखिए आप इसमें एक हाइट आ गया कि नहीं आ गया। तो यही ऊंचाई आ जाने के बाद ही क्या बन गया घनाभ बन गया। पहले क्या था आयत था, और जब इसमें ऊंचाई आ गया तो क्या बन गया घनाभ बन गया। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इसका जो बेस होता है कैसा होता है आयत के जैसा होता है, ठीक है ना। और इसमें भी 6 गो सतह होगा, घन और घराम पे जो बताए हैं सारा चीज़ वही है। आप यहाँ से आप समझेंगे जैसे कि आयतन अगर निकालना है तो आयतन बराबर लिखेंगे, आयतन बराबर, आप बताओ कि बताए थे आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घना ये जो बेस होता है कैसा होता है आयत के जैसा, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और आपको बताएं कि आधार के क्षेत्रफल में जब ऊंचाई से गुना कर देते हैं तो आयतन मिल जाता है। तो तो जेकर आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना करेंगे उसी का ना आयतन निकलेगा। तो अभी घनाभ का आधार का क्षेत्रफल निकाले है ना, तो घनाभ का आयतन निकल गया, निकला कि नहीं निकला। अब इसी तरह लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो आयत मतलब कि आधार का परिमाप, आधार कैसा है आयत जैसा। आप इसको देख लो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको क्या करेंगे जब ऊंचाई से गुना कर देंगे तो ये आपको क्या आ जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। निकला कि नहीं निकला, एकदम फार्मूला इसी तरह से आपको याद करना है, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। और तीसरा आपको हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप देख लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिख लो यहाँ पे 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, जोड़ 2 गुना
2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो L गुना B हो जाएगा ना, 2 गुना आधार। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला बनेगा 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे ये 2L हो जाएगा और इसको S से गुना करेंगे तो 2LH 2BH और यहाँ पे देखिए 2LB है। जब इसमें सब में से 2 कॉमन लेंगे तो LB प्लस BH प्लस HL यही बचेगा, ठीक है। तो ये आपका घनाभ का क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाली फार्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे, ठीक है। अब इसका भी थोड़ा सा विकर्ण देख लीजिए, इसके बाद आसान ही है। तो इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे? तो यहाँ भी देखो, इसको इससे मिला देते हैं, यही ना सबसे लंबा छड़ रखेगा नहीं। और यहाँ देखिए आयत का क्या हो जाएगा? विकर्ण। ये देखो ये त्रिभुज बन रहा है ना। और आयत का विकर्ण क्या होता है? आयत का विकर्ण √L² जोड़ B²। इतना बात बेसिक आपको आना चाहिए, क्योंकि आप 10वां में अगर आ गए हैं तो इससे पहले ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है तो आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो फिलहाल सीखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप अगर H मानते हैं और थीटा यहाँ पे बन रहा है तो डायगोनल यही होगा, इसी को हमको निकालना है। तो सेम फार्मूला लगेगा। आप देखिए D² बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप लिख सकते हैं √L² जोड़ B² और जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा? H²। इसका स्क्वायर कर लो, A² जोड़ B² हो गया ना। आप देखेंगे D² बराबर E² से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऐसे काटो। अब यहाँ पे बच जाएगा L² जोड़ B² जोड़ H² हो गया। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर यानी कि इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा, यानी L² जोड़ B² जोड़ H²। यानी कि जो घनाभ है उसका विकर्ण क्या हो जाएगा? विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक है ना। √L² जोड़ B² जोड़ H²। तो ये आपका घनाभ का फार्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं बेलन, ठीक है। हाँ तो चलिए देख लेते हैं तीसरा नंबर। इसमें देख लें सिमेट्रिकल फिगर में 3 फिगर आपको बताए थे, घन, घनाभ और बेलन। और आप इसमें देख रहे हैं जैसा कि बेलन का फिगर बना हुआ है, इसी को बेलन बोलते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस तरह के फिगर का। जैसे कि गैस सिलेंडर वाला जो गैस का जो सिलेंडर होता है, सबके घर में आजकल मोदी जी का कृपा है, सबको मिल चुका है, तो उसको हम लोग सिलेंडर बोलते हैं। नहीं, वह भी बेलन के जैसा ही होता है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि एक आटा या चावल रखने के लिए स्टील का एक ड्रम आता है, इतना छोटा सा, आजकल सब लोग के यहाँ होता है। तो जो लोग, सब लोग लगभग समझ ही रहे होंगे। उसको जब आप देखेंगे तो वह भी बेलन के आकार का ही है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? बेलन कहेंगे। तो देखिए अब आपको समझना है इसमें होता क्या क्या है। तो इसमें देखिए एक टॉप है और एक बेस है। आप जो बेस देख रहे हैं यानी नीचे वाला, ये जो देख रहे हैं, यह कैसा होता है भाई? कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। और ऊपर वाला जो देख रहे हैं यह भी कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। और हम लोग जानते हैं कि वृत्त में त्रिज्या होता है। क्या होता है? वृत्त में त्रिज्या। एक बात तो क्लियर हो गया कि बेलन है, अब बेलन का आधार जो है वृत्ताकार है, तो एकरा में एगो त्रिज्या भी होगा, और त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। क्लियर है इतना? फिर अब आपको ये समझना है कि देखिए दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा, अब बात को समझना है कि दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली रेखा जो है, इसको क्या मतलब ऊंचाई प्रदान करता है? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई बोलते हैं। इससे जब इसको मिलाएंगे तो ये जो रेखा बन रहा है क्या बन रहा है? बेलन की ऊंचाई यही है। बात समझ रहे हैं? अब आपको लग रहा होगा, कुछ लोग को लग रहा है कि भाई ये वृत्ताकार कैसे हो गया, देखने में तो नहीं लग रहा है। तो देखिए इसको समझना है, क्योंकि बोर्ड पे फिगर बना है तो आपको यहाँ समझना है। प्रैक्टिकली अगर समझना है तो तनी सा इधर उधर दिमाग करना पड़ेगा। कैसे कीजिएगा? तो आप जाइए, जब ड्रम जो होता है, ड्रम का ढक्कन खोल दीजिए। ढक्कन खोल के और ढक्कन जो होता है उसको हाथ पे रखिए। हाथ पे केवल जब ढक्कन रखेंगे तो ढक्कन आपको बिल्कुल वृत्ताकार ही दिखेगा। कैसा दिखेगा? वृत्ताकार। लेकिन अगर उसका हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? इसी प्रकार का बना सकते हैं, ऐसा ही प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि ऊपर वाला भाग कैसा होता है? वृत्ताकार। और वैसा ही नीचे वाला भी ना होता है, तो ये भी हो जाएगा वृत्ताकार। और इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। आपको ये समझना है कि बेलन कैसे बनता है भाई? तो बहुत सारा वृत्त को जब एक साथ मिला देते हैं तो बेलन बन जाता है। बहुत सारा वृत्त को जब एक साथ जमा करेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? धीरे धीरे ऊंचाई आ जाएगा। आप कैसे समझोगे? तो एक हेयर बैंड होता है ना। एग्जाम्पल से आप बढ़िया एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको आएगा समझ में। उसको आप रख लीजिए, एक हेयर बैंड के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे करके रखते जाइए।
तो देखिएगा एक ऐसा समय आएगा कि इतना ऊंचा हो जाएगा नहीं, और उसको आप गौर से देखिए, उसमें ऊंचाई आ जाता है। क्या आ जाता है? ऊंचाई। तो वह भी किसका आकार ले लिया? बेलन का। यानी कि बहुत सारा वृत्त को मिला करके बेलन। देखिए हेयर बैंड इसलिए बोले हैं कि वो बहुत पतला सा होता है, तो आप समझ सकते हैं वृत्त टाइप का होता है। अगर एक ही हेयर बैंड की बात करें नहीं तो वो कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। लेकिन बहुत सारा को एक साथ जमा कर दें तो कैसा बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। वो बात समझ रहे हैं ना? तो आप यहाँ पे देखें कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे भाई? तो बेलन का आयतन तो आयतन बराबर क्या होगा आपको बता रहे हैं, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एकरे ना ऊंचाई से गुना कर देंगे यही वाला से, तो आयतन नहीं निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना? पाई, मार्कर भी बेवफा हो जा रहा है, देखिए पाई आर स्क्वायर एच। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये आयतन हो गया किसका? बेलन का। बेलन का देखिए, बेलन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ किसको बोलते हैं? तो आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसा हो। तो ये तो देखिए एक बोतल है, ठीक है ना? इसका वक्र पृष्ठ का मतलब होता है जो घूमता हुआ। ये सरफेस है ना, ये देखिए ये बोतल जो है इसका सरफेस यही होगा कि नहीं? और इसका देखिए सरफेस क्या है? इसे घूम रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा होता है नहीं, ऐसे करके घूम रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। बेलन का कैसा पृष्ठ है? वक्र है, वक्र पृष्ठ। अगर हमको इसका कहता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, इसका अगर क्षेत्रफल हमको निकालना है तो इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ, और इसका जो फार्मूला होगा इसी फार्मूला से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना? तो आप समझिए यहाँ पे बेलन का आपको बताए थे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कि इसके आधार का आधार का परिधि। तो आधार कैसा है? आधार कैसा है? वृत्ताकार है। और वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, और इसको हम लोग h से अगर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर एच। और ये क्या हो जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करता है, तीसरा नंबर पे हम लोग देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो एक बार फिर से बोतल को दिखाते हैं आपको। देखिए अभी हम आपको बता रहे थे केवल सरफेस के बारे में। ये जो सतह आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं वक्र पृष्ठ, ठीक है ना? लेकिन अगर कहेंगे इसी बोतल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको चाहिए, तो देखिए संपूर्ण मतलब ये ऊपर वाला जो सतह है इसको भी जोड़ेंगे और नीचे वाला जो सतह है इसको भी जोड़ेंगे। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण निकल जाएगा ना, पूरा बोतल का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब पूरा का निकल जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण बोलते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब चीज़ समझ में आया होगा। अगर नहीं आ रहा तो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को आगे पीछे रोक करके देखिए, समझिए, बार बार देखिएगा, गारंटी समझ में आएगा, ठीक है? तो देख लेते हैं। जब हम संपूर्ण निकालेंगे तो आपको बताए थे कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच जोड़ 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो देखिए भाई 2 गुना आधार का क्षेत्रफल कैसे होता है वो समझ लीजिए कि एक तो इसका आधार वृत्ताकार है और ऊपर वाला जो है ये भी वृत्ताकार है। तो आप ये भी लिख सकते थे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस पाई आर स्क्वायर ये वाला और प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला। नहीं तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा ना। तो इसी के चलते हम लोग एक मतलब कि बेसिक कॉन्सेप्ट ही बन जाता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। और आधार कैसा है? वृत्ताकार। तो आप यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल क्या लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप। 2 पाई आर जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एच प्लस आर, ठीक है ना? तो ये आपका क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आ गया? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यही आपका बेलन में बस इतना ही चीज़ है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग देखते हैं शंकु को, ठीक है? चलिए तो हम लोग देख लेते हैं शंकु को, ठीक है? तो शंकु का जो फिगर होता है, शंकु का प्रतिबिंब आपको देखिए दिख रहा होगा। एक्चुअली में शंकु जो हम लोग बनाते हैं वह बेलन से ही बनता है, ठीक है ना? आपको देखिए यहाँ पे बेलन दिख रहा होगा और बेलन से ही शंक्वाकार भाग, इस तरह का भाग काट करके निकालते हैं, ठीक है? और जो रेस्ट बच जा रहा है ये भी देखिए एक शंकु का ही आकार है, यह भी एक शंकु जैसा ही होता है, ठीक है ना? इसी फिगर को हम लोग क्या किए हैं? अलग कर लिए हैं। तो शंकु आप दैनिक जीवन में समझने का चीज़ है कि शंकु कहते किसको हैं। तो बर्थडे में जो देखते हैं जिनका बर्थडे रहता है उस बच्चे को टोपी पहनाया जाता है,
लगभग सब लोग इस बात को जानते हैं। और टोपी जो है वह बिल्कुल शंकु के आकार का होता है, जैसा कि फिगर आपको दिख रहा है ऐसा ही टोपी होता है। या फिर दूसरा आप देख सकते हैं, होली वगैरह में देखते हैं उस समय भी लोग टोपी लगा करके घूमते रहता है, होली का मज़ा लेते रहता है, मनोरंजन। बात समझ रहे हैं ना? तो वहाँ भी जो टोपी कोई कोई लोग पहनता है, इस तरह का टोपी पहनता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं, ठीक है ना? तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि उसी प्रकार का शंकु होता है। अब देखिए शंकु है तो इसका जो बेस होता है कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। वृत्ताकार होगा तो इसमें एक रेडियस होगा कि नहीं? लेकिन इसमें जो ऊंचाई होता है वह दुगो ऊंचाई होता है। ये कहना हो गया भाई दुगो ऊंचाई होता है। कैसे? तो एक होता है परपेंडिकुलर हाइट, उसको बोलते हैं लंबवत ऊंचाई। क्या बोलेंगे? लंबवत। ये आपको दिख रहा होगा लंबवत ऊंचाई, है ना? एक हो गया तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। बात समझ रहे? किसी को ऐसे करके देख रहे हैं एंगल बना के, तिरछी हो गया, तिरछी नज़रिया समझते हैं? तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई है, ठीक है ना? और इसको हम लोग कौन चीज़ सूचित करते हैं? एल से सूचित करते हैं। कौन चीज़ से? एल से सूचित करते हैं, ठीक है? तो बस यही चीज़ है इसमें। आप इसमें देख लीजिए कि इसका जो हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं तो उससे पहले एल देख लेते हैं कि एल कैसे निकाला जाता है। कभी कभी होता क्या है सवाल में कि आपको आर का वैल्यू और एच का वैल्यू तो दे दिया जाता है, लेकिन तिर्यक ऊंचाई नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम लोग को पहले एल का वैल्यू निकालना पड़ता है, और तब जा करके हम लोग क्या करते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। आप क्या करेंगे कि यहाँ से देखना है कि एक त्रिभुज दिख रहा होगा। क्या है? ही एक प्रकार का त्रिभुज है कि नहीं है? दिख रहा है ना? और त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर हमको एल निकालना है तो एल स्क्वायर बराबर, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पे थीटा बनाते हैं, नहीं समझ में आ रहा है? ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, थीटा अगर यहाँ पे बन रहा है तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होगा और ये आधार होगा। तो सबसे बड़ी भुजा जो होगी यही ना कर्ण होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर। इधर से हम लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या होगा? रूट चढ़ेगा, यानी कि एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई का ये एक स्पेशल फार्मूला हो गया, ठीक है? अब आता है शंकु का आयतन। पहला आयतन निकाल देते हैं। तो देखिए आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। देखिए 1 2 3 है ना, इसमें से एक शंकु का हम निकाल रहे हैं तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जब बात करते हैं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल। देखिए इसका वक्र पृष्ठ कहने का मतलब, मान के चलिए कि अगर शंकु है, ठीक है ना, तो इसका वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे? तो ये वाला सतह जो आपको दिख रहा है, देखिए जिस पे हम डॉट मतलब कलर कर रहे हैं, मान लो कलर कर रहे हैं, ये वाला जो दिख रहा है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। और जब इसका कहेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे पाई आर एल। यानी कि कभी भी पूछा जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो आपको समझना है कि हमको किसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आपको समझ में आना चाहिए ना, जो आप काम कर रहे हैं कौन सा काम कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने थे, कौन पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहा है? नहीं, आंतरिक पृष्ठ क्या होता है, बाह्य पृष्ठ क्या होता है, ये सब जानना जरूरी है ना, तब जा करके सवाल बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तब वक्र पृष्ठ हो गया। आप इस पे देख लो, यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। देखिए इसमें फार्मूला तो आपको ये लिखाए थे, वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मतलब कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। लेकिन 2 गुना कब होगा? जब ऊपर में भी ऐसा ही रहता, मतलब कि वृत्ताकार भाग, तब ना। ऊपर में आपको कुछ दिख रहा है, खाली नीचे में वृत्ताकार भाग है, इसीलिए यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें से पाई आर कॉमन ले सकते हैं नहीं? तो देखिए जब पाई आर कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? एल प्लस आर, यानी कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर, ठीक है ना? इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो शंकु में बस यही 3 चीज़ था। शंकु का फिगर कैसे बनता है आपको बता ही दिए हैं, पृष्ठ कैसे निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल ये भी, और इसमें एक तिर्यक ऊंचाई होता है जो कि ये फार्मूला आप याद रखेंगे, एल बराबर √एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर होता है, ठीक है? कोई दिक्कत? फिर हम लोग इसके बाद दूसरा देखते हैं, ठीक है? ठीक है, हम लोग देखते हैं गोला। अब देखिए गोला कैसा होता है, तो आप देखे होंगे फुटबॉल अगर खेलते होंगे तो आपको पता होगा
या फिर क्रिकेट खेलने वाला जो बॉल होता है, गेंद जिसको बोलते हैं, वह भी गोला होता है, ठीक है। तो गोला दो टाइप का होता है। कैसे? एक अंदर से खोखला होता है, जैसे क्रिकेट खेलने वाला बॉल है, वो क्रिकेट खेलते खेलते क्या होता है, फट जाता है। फटेगा तो आप उसको देखिएगा, अंदर से क्या होता है, वो खोखला। लेकिन एक गोली होता है, कंचा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो गोली जो होता है, मान के चलिए अगर लोहा का गोली है या बैरिंग वगैरह होता है, तो बैरिंग में देखिएगा बीच में क्या होता है, गोली होता है। आप उसको देखिए, उस गोली को, वो भी क्या है, गोला ही है, लेकिन अंदर से क्या है, सॉलिड है। अंदर से क्या है, सॉलिड है। तो हम लोग को दोनों प्रकार का क्वेश्चन आता है गोला के रूप में, लेकिन फिलहाल जो हम लोग को अभी गोला निकालना है, आप समझिए अंदर से क्या है, सॉलिड है, और इसका हमको आयतन निकालना है। तो गोला है, एक ऐसा होता है, वृत्ताकार टाइप का होता है, तो इसमें एक रेडियस होगा, रेडियस जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। और एक और बात जान लीजिए, रेडियस जो होता है, आप अगर मान के चलिए सेंटर है, तो ये अगर इस दोनों पूरा मिला दिए, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। क्या बोला जाता है, व्यास, ठीक है ना। और व्यास जो होता है ना, यानी आप इसको कह सकते हैं डी से सूचित करते हैं, और त्रिज्या जो होता है, इसको कौन चीज़ से सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और व्यास जो होता है ना, त्रिज्या का दुगुना होता है, यानी कि डी बराबर क्या होता है, 2r। डी बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं r बराबर d/2, d/2। तो ये एक बेसिक बात है, इसको आप सीख लीजिए कि डायमीटर जो होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है। देखिए त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक ही होगा ना, इसी का दुगुना कर देंगे तो उसको डायमीटर कहेंगे। और जो त्रिज्या होता है, डायमीटर त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या जो होता है डायमीटर का आधा होता है। नहीं, पूरा अगर डायमीटर है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है, मतलब कि आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या उस समय क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, उसका आधा होगा। तो इस बात को अभी आपको समझ लेना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं आयतन। तो अगर हम लोग बात करते हैं गोला के आयतन का, तो होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। और इसका अगर बात करते हैं, देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, समझदार लोग हैं। देखिए तो गोला जो होता है, इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों बराबरी होता है, ठीक है ना। इसका होता है 4 पाई r², ठीक है। तो बस गोला में क्या होता है, जैसे कि और सब फिगर देख रहे थे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अलग होता था और संपूर्ण पृष्ठ का अलग होता था। लेकिन गोला में सीधे कहेगा आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो फार्मूला बस यही लगेगा, 4 पाई r², ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्धगोला। चलिए देखते हैं अर्धगोला। देखिए अर्धगोला जो है, उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है, इसको आप समझ सकते हैं जैसे कि क्रिकेट खेलने वाला अगर बॉल है, उसको अगर बीच से आप ऐसे भी कभी कभी फट जाता है खेलते खेलते, जब आप उसको देखेंगे तो अर्धगोला टाइप का दिखेगा। या घर में कटोरा तो सब समझते होइएगा, कटोरा बाटी बुझते होइएगा, नहीं देहात में रहते होंगे तो ज़रूर बुझते हैं, शहर वाला आदमी नहीं बुझेगा, सब बुझता है नहीं। तो देखिए कटोरा जो होता है ऐसा ही होता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, कटोरा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कोई गोलाकार चीज़ है, सेव का कुछ एग्जांपल ले लो समझने के लिए, एक्चुअली पूरा गोल तो होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ले लेते हैं। फिर इसको बीच से जब आप काटेंगे तो कैसा होगा, इसी प्रकार का कुछ फिगर बनता है, नहीं। तो इसको हम लोग बोलेंगे अर्धगोला। अर्धगोला है तो आप इसमें भी देख लीजिए क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा कि नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे अर्धगोला का आयतन, बात करते हैं अर्धगोला के आयतन का। तो गोला का आयतन क्या होता था, 4/3 पाई r³ होता है। अगर बात करेंगे अर्धगोला का, तो आयतन भी आधा हो जाएगा, क्योंकि गोला पहले पूरा था, तो 4/3 पाई r³, अभी आधा हो गया, तो आधा खत्म हो गया ना, तो आयतन भी आधा हो जाएगा। यानी कि इसी में क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, 2 से काट दो इसको, 2 दूना कितना होता है 4, यानी कि 2/3 पाई r³। अगर आपसे कोई पूछे कि अर्धगोला का आयतन क्या होता है, तो क्या कहेंगे, 2/3 पाई r³, ठीक है ना। फिर हम लोग चलिए दूसरा हम लोग देख लेते हैं इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का बात करेंगे तो ये हो जाएगा, जैसे कि गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता था 4 पाई r², तो ये अर्धगोला है तो इसका आधा हो जाएगा कितना, 2 पाई r²। और देखिए वक्र पृष्ठ का मतलब क्या, ये वाला, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना होता है, नहीं इसको क्या बोलते हैं, वक्र पृष्ठ। लेकिन अर्धगोला में संपूर्ण भी होता है। अब कैसे होता है इस बात को समझिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि 2 पाई r² प्लस, देखिएगा अर्धगोला में अगर ये ठोस है तो ऊपर वाला भाग जो होता है ये क्या है,
वृत्ताकार है कि नहीं है? तो अभी जब वक्र आप निकाले हैं तो केवल इसी का ना निकाले हैं, इसी का ना क्षेत्रफल निकाले हैं। तो अभी ई वाला तो बचा हुआ है कि नहीं? तो इसका भी निकालेंगे तब ना संपूर्ण होगा। तो इसीलिए इसमें क्या करते हैं, ये कैसा है, वृत्ताकार है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई आर स्क्वायर। तो आपको ये समझना है कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को एक और टॉपिक है छिन्नक, जिसको देख लेते हैं नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब छिन्नक, सबसे लास्ट टॉपिक है आज का। तो देखिए छिन्नक पहले हम लोग देख लेते हैं कि छिन्नक कहते किसको हैं। ठीक है ना, छिन्नक किसको कहते हैं, दैनिक जीवन में उसका कैसा प्रतिबिंब होता है, उसका लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इस टाइप का कुछ देख लीजिए। जो शंकु होता है उसी को आप मतलब पहले शंकु का फिगर बना दिए और इसको देखिए बीच से आप काट दीजिए। जैसे ही इसको काटेंगे तो कुछ इस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। आपको दिख रहा होगा कि कटा हुआ है, कटा हुआ प्रतिबिंब दिख रहा है। तो आप जो नीचे वाला भाग आप जो दिख रहा है ये आपको दिख रहा होगा, और ये जो है ये क्या है, इसी को हम लोग छिन्नक बोलते हैं। देखिएगा इसी प्रतिबिंब को हम अलग कर दिए, थोड़ा बड़ा बनाए हैं, आपको समझ में आएगा। कि पहले तो आप ये देखिए कि घर में आप देखे होंगे बाल्टी इसी टाइप का होता है। अगर इसमें मान के चलो इस टाइप से लगा दो नहीं तो ये क्या हो जाएगा, बाल्टी हो जाएगा। बाल्टी पलट के रखा हुआ आपको दिख रहा होगा ऐसे, हालांकि इसको ले नहीं जा सकते हैं, ओरिजिनल वाला नहीं है, फिगर है खाली, ठीक है, लेकिन बाल्टी जैसा है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। तो इसका जो है इसमें 2 वृत्ताकार भाग है। क्या कोई वृत्ताकार भाग है, 2 वृत्ताकार भाग हैं, एक ऊपर में और एक नीचे में। लेकिन कैसा है, ऊपर वाला जो वृत्त है वो आपको छोटा सा दिख रहा होगा और नीचे वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा होगा। यानी कि 2 वृत्त है लेकिन 2 आकार का है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो रेडियस जो है बड़का वृत्त का कैपिटल आर ले लेते हैं और छोटा वृत्ताकार भाग है इसका रेडियस स्मॉल आर ले लेते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 त्रिज्या हो गया। ये बात समझ में आ रहा है ना, 2 त्रिज्या हो गया। और दोनों त्रिज्या को मिलाने वाली जो रेखा है ये क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई हो जाएगा। यानी छिन्नक की ऊंचाई को ऐसे सूचित करते हैं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं एक तिर्यक ऊंचाई होता है, इसको क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। और तिरछी ऊंचाई का आपको शंकु में ही बता दिए थे कि एल से सूचित किया जाता है। तो बस छिन्नक में देखिए इतना ही चीज़ होता है। ठीक है ना। छिन्नक कैसा होता है, तो बाल्टी के आकार का होता है, जिसका दोनों सिरा जो होता है वृत्ताकार होता है, और एक बड़ा वृत्त होगा एक छोटा वृत्त होगा, जिसके कारण एक कैपिटल आर रेडियस हो जाएगा और एक स्मॉल आर, ताकि समझने में आसान होगा। अब देखिए जब इसका आयतन की बात करते हैं, इसका आयतन 1/3 पाई एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, चूँकि 2 रेडियस है, अब प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो ये इसका आयतन का फार्मूला होता है। दूसरा इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए इसका अगर वक्र पृष्ठ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ये वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं और इसका निकाल रहे हैं। ये क्या हो गया, वक्र। वक्र मतलब क्या, घूमता हुआ, तो यही ना घूमने वाला रहेगा नहीं। तो ये आपको आ जाएगा पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। लेकिन जब बात करेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा भाई, तो इसी में नीचे वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल और ऊपर वाला वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण नहीं निकल जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि सारा फिगर का आपको बताया है कि कैसे जोड़े हैं, क्यों जोड़े हैं जब संपूर्ण निकालते हैं तो। और आपको दिख रहा होगा कि जब संपूर्ण निकालते हैं तो पूरा पृष्ठ निकल जाता है नहीं। तो इसका आपका जो होगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पहले लिख लीजिए, और पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस बड़ा वाला वृत्ताकार भाग है इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर में छोटा वृत्त है तो ये हो जाएगा स्मॉल पाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। तो ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यही आपका क्या था, छिन्नक था, जो कि लगभग सारा फार्मूला आपको बता दिया गया है मेंसुरेशन का। और सारा फार्मूला टोटल वीडियो आप शुरू से अंत तक जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला कैसे बनता है। फार्मूला याद रखना भी बहुत आसान है, नहीं तो आप वीडियो को रोक करके आप सारा फार्मूला एक जगह कॉपी में नोट कर लीजिए, केवल फार्मूला याद कर लीजिए, तब भी आपका काम चल सकता है 10वीं कक्षा में। ठीक है ना। लेकिन जब आप आगे चल के कंपटीशन में जाते हैं, या फिर देखिए बेस आपका अभी से ही मजबूत होगा, तो सारा फार्मूला आगे चल के भी यही सब काम देगा। आप अच्छा से इसका प्रैक्टिस कीजिए, सवाल जितना है ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, तब जा करके आपको बेहतर अंक मिलेगा। ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।